की जिंदगी जिम्मेवार कौन? मुनि चैतन्य कुमार अमन। नशानरक का द्वार, बीमारियों का घर, मौत को खुला आमंत्रण और झगड़े का कारण। तन मन चिंतन और चेतना को विकृत करने को एक सशक्त माध्यम। नशा अर्थात बैड हैबिट, एक गलत आदत जिसका आदी बनकर व्यक्ति रह नहीं सकता। उसके अभाव में स्वभाव में बिखराव आता है, रह रह कर मन उछल कूद मचाता रहता है। नशे की शुरुआत के अनेक कारण होते हैं। प्रारंभ में शौकिया तौर पर करने वाला या अपने तनाव से छुटकारा पाने की कोशिश जब उसकी लत लग जाती है और उस लत की पूर्ति के लिए झूठ चोरी को अंजाम देने लगा रहता है। तन मन धन सबको बर्बादी में लगाने लग जाता है। तंबाकू जो पीने और खाने दोनों दृष्टियों से उपयोग में आता है। फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू। पुरानी खांसी, दमा, श्वास क्षय रोग, टीबी आदि में विशेष रूप से हानिकारक बनता है तंबाकू। गले व मुंह के कैंसर, फिर अल्पायु में व्यक्ति मौत का शिकार बनकर काल कवलित हो जाता है। स्वास्थ्य पर भयंकर दुष्प्रभाव डालने वाला तंबाकू का जब चूहों पर प्रयोग किया गया तो वे कुछ ही समय में तड़फ तड़फ कर मर गए। इसमें टार व निकोटिन नामक जहर होता है जो शरीर के रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर को हानि पहुंचाने वाले बन जाते हैं। तंबाकू सेवन करने वालों को यह ज्ञात रहे कि तंबाकू से निकलने वाले धुएं से जो कोलटार बनता है उसमें ऐसे अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कैंसर का मुख्य कारण बनता है। अनेक विदेशी डॉक्टरों ने रिसर्च में पाया और सिद्ध किया कि धूम्रपान ही फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। इसीलिए इंग्लैंड और अमेरिका सरकार ने यह नियम बनाया सिगरेट कंपनियों के लिए कि वे इनसे होने वाली बीमारियों से सबको ज्ञात करें। भारत सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए यह प्रावधान किया। इसलिए सिगरेट या अन्य तंबाकू जनित पदार्थों पर लिखा जाने लगा, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू पीना गंदी आदत है, यह लिखा जाना जरूरी हो गया। लेकिन दूसरी ओर इसके लिए विज्ञापन भी बड़े बड़े आकर्षक रूप में छपते हैं। आज समय समाज की सोसाइटी में एक सभ्यता बन रही है कि विशेष अवसरों पर शराब और सिगरेट को शान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नई जनरेशन में शौकिया तौर पर पीने वाले अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपनी जिंदगी के साथ हाथ धोने को मजबूर है। आचार्य श्री भिक्षु समाधिस्थ संस्थान परिसर समाधिस्थल जो कि तेरापन धर्म संघ का एक ऐतिहासिक स्थल, आचार्य भिक्षु की तपोभूमि, साधना भूमि, और इस भूमि पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्तगण आकर अपनी आस्था को अर्पित करते हैं। वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध में मानव मन अशांति के साथ गुजर रहा है। उसका अशांत मन शांति की तलाश में अनेक प्रकार के उपायों का सहारा लेता है। उन उपायों में हमारे अध्यात्म क्षेत्र में हमारा ये तीर्थ स्थल भी शांति का प्रमुख स्थल है। लेकिन मानव मन जो कि अपने शांति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपायों में कभी कभी उसका मन भटक जाता है, बहक जाता है और वह अपने मन को शांत करने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग भी कर लेता है। वर्तमान में हमारी भारतीय धरा पर या यूँ कहूँ पूरे विश्व स्तर पर नशे की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी है। उसके दूरगामी परिणामों से अनजान व्यक्ति उस
नशे के साथ अपने जीवन को जोड़ लेता है। हमारे सामने कई प्रकार की प्रश्नावली, कई प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। व्यक्ति नशा करता है, पर नशा क्या है, नशा क्यों करता है, उसे नशा क्यों करना चाहिए अथवा क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में अनजान भी होते हैं और जानकार भी होते हैं। नशा क्या है, क्यों कहना चाहिए नशा? एक शांति प्राप्ति की दिशा में अग्रसर कदम को माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह सही नहीं है। व्यक्ति अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, जो उसके तन, मन, धन, इज्जत के लिए सर्वनाशकारी बन जाता है। प्रारंभ में व्यक्ति शौकिया तौर पर नशा करता है, अथवा या फिर संगत और सोसाइटी में आकर के भी नशा करना सीख जाता है। लेकिन वह जब धीरे धीरे उसकी आदत में पड़ जाती है तो उसके लिए एक प्रकार से नुकसानदायी बन जाता है। नशेड़ी व्यक्ति जो होते हैं, कहते हैं नशा जिनकी अंतिम बुरी दशा ही होती है, वह अपनी भान भूल जाता है। हमने अपने विहार यात्रा के दौरान अनेक बार देखा, नशा करने वाला व्यक्ति जब अपने भान भूल जाता है, अनेक प्रकार के नशे होते हैं। सामान्यतः ये गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट तो सामान्य नशे माने जाते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के नशों में शराब है या यूँ बियर है, ऐसे न जाने कितनी